हेलो एवरीवन। तो हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक शुरू किया है। एक्टिव पैसिव में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ लिया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास अगर मैं कोई वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आगे वाले रूल। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? वाज वर्ब। अगर सिंगुलर है तो वाज लगाते हैं, प्लूरल है तो वर लगाते हैं। फॉर्मेशन क्या है एक्टिव वॉइस की? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं और वाज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और बाय लगा के हम सब्जेक्ट को किस में ले आते हैं? ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे सब्जेक्ट को किस में ले आएंगे? ऑब्जेक्ट में। वाज किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए। और वर्ब किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल, आई टोल्ड ए स्टोरी यस्टरडे। तो यहाँ पे ये स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो स्टोरी को हमने सब्जेक्ट में रख दिया। ए स्टोरी सेकंड फॉर्म है, तो ए स्टोरी सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया है? वाज। ए स्टोरी वाज टोल्ड। टेल की थर्ड फॉर्म, सेकंड भी टोल्ड होती है और थर्ड भी टोल्ड होती है। ए स्टोरी वाज टोल्ड। बाय लगा के आई को ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? मी में। ए स्टोरी वाज टोल्ड बाय मी यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डिड नॉट हेल्प मी। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें भी जब डिड आ जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हम वाज वर्ब ही यूज करते हैं। तो मी को अगर हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई में चेंज हो जाएगा। आई के साथ ये सिंगुलर है, क्या लगेगा? वाज। आई वाज नेगेटिव है, नोट लगा दो। आई वाज नोट। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय। दे को ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो देम। आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट है, डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो हम भी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। वाज क्रिकेट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय द बॉयज। वाज क्रिकेट सिंगुलर है तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज। अगर ये इंटरोगेटिव नहीं आता तो वाज क्रिकेट के बाद आ जाता, क्रिकेट वाज प्लेड बाय द बॉयज। लेकिन इंटरोगेटिव है तो वाज हमने पहले लगाया है। हु सोल्ड दिस सम। तो बाय होम ये ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, लेकिन हमने इसको बस आगे रखा है ऑब्जेक्ट को पीछे रखने की बजाय, क्योंकि पीछे इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ये आगे लग रहा है। तो हमने बस इसको अच्छा लगने के लिए आगे रखा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, क्योंकि बाय लगा के हमने हु को किस में बदला है? होम में। हु को किस में बदलते हैं? बाय होम। बाय होम दीज सम। ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट में लाएंगे और ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? वर। और इंटरोगेटिव है तो वर आगे रखेंगे। वर दीज सम और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड। बाय हुम वर दीज सम सोल्ड। ये बाय हुम यहाँ रखने की बजाय हमने आगे रखा है, क्योंकि हु वाला कोई भी सेंटेंस हो उसमें हम बाय हुम यानी कि इसको ये ऑब्जेक्ट में ले जाना होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट में ले जाने के बजाय हम इनको आगे ही रख देते हैं। आगे है पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है वाज वर्ब और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है इज एम आर, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगता है। आने पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? जब वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग।
जब आईएनजी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ तो हम क्या यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, तो यू को हम सब्जेक्ट में लाते हैं, यू के साथ आर लगता है, यू आर आईएनजी लगा वर्ब के साथ तो हम क्या लगा देंगे, बीइंग, यू आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट बाय, आई को हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, मी में, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। नेक्स्ट है सी वाज कुकिंग द फूड, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया तो द फूड को हम आगे ले आते हैं, द फूड वाज, यहाँ पे सी भी सिंगुलर था और द फूड भी सिंगुलर है तो दोनों में क्या है, वाज, तो द फूड वाज कुकिंग के साथ आईएनजी है तो क्या लगा दिया हमने, बीइंग, द फूड वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, सी को ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो हर, द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट है आर यू टेकिंग टी, ये इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे यूज हुई है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम भी हम हेल्पिंग वर्ब को आगे यानी कि पैसिव वॉइस भी हम इंटेरोगेटिव में ही बनाएंगे। टी को आगे लाएंगे तो टी यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे यू के साथ प्लूरल यूज होता है इसलिए आ रहा है, लेकिन टी के साथ क्या आ जाएगा, टी सिंगुलर है तो इज टी बीइंग, आईएनजी लगा हुआ तो क्या लगा देंगे, बीइंग टेकन बाय यू, ओके, इज टी बीइंग टेकन बाय यू। आगे है परफेक्ट टेंस, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो। हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा क्या मिलती है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो जब हैज़, हैव, हैड हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बीन, क्या यूज करते हैं, बीन, बीन यूज करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है, केवल इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, बीन। हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है, और हैड पास्ट में यूज होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड आएगा, यानी कि पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे ए लेटर आगे ले आएंगे, ए लेटर हैज के साथ क्या लगाएंगे, बीन, ए लेटर हैज़ बीन थर्ड फॉर्म पहले से ही है, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय, ही को ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, हिम में, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है यू हैव टोल्ड ए लाई, तो ए लाई को आगे ले आएंगे, ए लाई यहाँ पे सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय यू। ही हैड ब्रोकन माई स्लेट, तो माई स्लेट आगे ले आएंगे, माई स्लेट हैड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो पास्ट में हैड यूज होता है, माई स्लेट हैड हैज हैव हैड के साथ बीन लगता है तो क्या लगा दिया हमने, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय, ही को हम ऑब्जेक्ट में ले आए, हिम, माई स्लेट हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। सरला हैज ए काउ, ए काउ, ए काउ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर इसके बाद आपको कोई और वर्ब मिलती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती और इसको हम ऐसे यूज करते जैसे हमने ये ऊपर वाले सेंटेंस से चेंज किया, हम इनको ऐसे ही चेंज करते, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज़, हैड, हैड ऐसे चलती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके। तो ए काउ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या लगाया था, इज आर एम, एक काउ सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज, और हैज़ को हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो हैज के थर्ड फॉर्म हैड, ए काउ इज हैड बाय सरला, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हैज, हैव, हैड अगर आ जाए, हैड तो वैसे हैज की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड दोनों होती है, लेकिन अगर हैज हैव आ जाए और उसके बाद कोई वर्ब ना हो तो ये मेन वर्ब होती है, और अगर मेन वर्ब होती है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल लगाएंगे। तो ए काउ इज हेड बाय सरला। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल और विल मिलेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो सेल विल के साथ हम क्या लगा देंगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सेल आएगा आई और वी के साथ और विल बाकी सब के साथ आएगा, चाहे वो ही हो, सी हो, प्लूरल हो, तो बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वाज हेल्प मी टुमारो। तो मी को हम सब्जेक्ट में ले आए, क्या हो गया, आई। आई के साथ क्या लगता है, सेल। आई सेल बी, आई सेल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, ही को ऑब्जेक्ट में ले आए, हिम टुमारो। आई सेल बी हेल्प्ड बाय हिम टुमारो। अगर किसी सेंटेंस में सेल विल के अलावा कोई अन्य मॉडल्स आ जाए, सेल और विल के अलावा कोई अन्य मॉडल्स आ जाए, जैसे कैन आ जाए, कुड आ जाए, मस्ट आ जाए, शुड आ जाए, वुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, यानी कि कोई दूसरा मॉडल्स आ जाए, तो उन पर सब्जेक्ट इफेक्ट, सब्जेक्ट का जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। यानी कि जैसे हम आई और वी के साथ सेल लिखते हैं और बाकी सब के साथ विल लिखते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे यू मस्ट ओबे हिम, तो ही के साथ भी मस्ट आया, यू के साथ भी मस्ट आया, इसके ऊपर यू आ जाए, ही आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, तो यहाँ पे जो ये दूसरे मॉडल्स होते हैं ये वही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। यू मस्ट ओबे हिम, ही को हमने सब्जेक्ट में लिखा, ही मस्ट बी ओबेड बाय यू। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पे ड्यूटी शुड बी डन, क्या हो जाएगा, ड्यूटी शुड बी डन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सेल विल के साथ हैव आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो हम सेल और विल, सेल हैव और विल हैव के साथ क्या यूज करेंगे, बीन, क्या यूज करेंगे, बीन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेल हैव टोट देम को सब्जेक्ट में लाएंगे, दे, आई के साथ सेल आया था, आई और वी के साथ सेल आता है, तो बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल। दे विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट बाय, आई को ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे, मी। यू मस्ट हैव लर्नड यूर लेसन, यूर लेसन मस्ट हैव बीन लर्नड बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे, यू। नेक्स्ट रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंस, उपदेशात्मक या आदेशात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें उपदेश दिया जाए या आदेश दिया जाए और सब्जेक्ट भी ना हो, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये कई तरीक़ों से बन सकता है, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लेट से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक तरीका ये हो गया हमारा, जब ऐसा कोई सेंटेंस हो तो हम लेट लगा के भी बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका है, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड बी का ये प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तीसरा तरीका है यू आर आस्क्ड या फिर यू आर टोल्ड, यू आर आस्क्ड टू या फिर यू आर टोल्ड टू लगा के हम पीछे जो सेंटेंस दिया वो लिख देंगे। तो तीन तरीके ये हैं, बाकी और भी तरीके हैं वो हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने सेंटेंस लिया ओपन द डोर, तो हम लेट का यूज करके बनाएंगे इसको। पहले लेट द डोर बी ओपन्ड, अगर शुड बी का यूज करते हैं तो द डोर शुड बी ओपन। और अगर हम आस्क टू या टोल्ड टू, यानी कि यू आर आस्क टू या यू आर टोल्ड टू लगा के करते हैं, तो यू आर आस्क टू पीछे जो सेंटेंस हमें दिया है वो सेंटेंस हम सेम लिख देंगे, यू आर आस्क टू ओपन द डोर। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, यू आर रिक्वेस्टेड टू से यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के पीछे हम वही सेंटेंस पूरा का पूरा लिख देंगे, और इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लगा के हम वो पूरा का पूरा, दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो फोर्थ
रूल हमारा फोर्थ तरीका क्या हो गया है, यू आर रिक्वेस्टेड लगा के या फिर इट इज़ रिक्वेस्टेड लगा के भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी। तो लेकिन ये तरीका हमारा प्लीज़ और काइंडली वाले सेंटेंस में यूज होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, पीछे हमने जो सेंटेंस दिया है वही राइट कर दिया, या फिर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू, जो पीछे सेंटेंस था हमने वही लिख दिया है। नेवर और ऑलवेज किसी सेंटेंस में आ जाए और पॉजिटिव वे में हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम यू आर एडवाइस लगा के चेंज करेंगे। ये और भी तरीक़ों से चेंज हो जाता है, लेकिन पहले यू आर एडवाइस से देख लो। यू आर एडवाइस टू लगा के हम कैसे करते हैं, जैसे नेवर टेल ए लाई, तो नेवर वाला सेंटेंस है तो हम कैसे कर लेंगे, यू आर एडवाइस, जब नेवर और नोट दिया हो तो वो टू से पहले यूज करते हैं, यू आर एडवाइस नेवर टू, और हमें सेंटेंस दिया टेल ए लाई, तो पीछे हमने क्या लिख दिया, टेल ए लाई। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यू आर एडवाइस टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अवॉइड बैड कंपनी, यू आर एडवाइस टू अवॉइड बैड कंपनी। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। तो ये और भी तरीक़ों से, यानी कि और भी पैटर्न होते हैं जो यूज करके ये बनाए जा सकते हैं, जैसे लेट का यूज करके, शुड का यूज करके, इट इज़ सुजेस्ट दैट यू का यूज करके, या फिर सुजेस्ट दैट यू शुड का यूज करके, या फिर यू आर ऑर्डर टू का यूज करके। आगे है बैन और फॉरबिड वर्ब के बाद डू नॉट हटेगा। अगर हम पैसिव वॉइस बनाते समय बैन और फॉरबिड वर्ब यूज करते हैं तो डू नॉट हट जाएगा, जैसे डू नॉट स्टैंड हेयर, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाते टाइम अगर हमने यहाँ पे बैन या फॉरबिडन वर्ब लगाई है तो हम डू नॉट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो सेंस होती है वो नेगेटिव ही होती है, दो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होते। तो यू आर बैन या फिर यू आर फॉरबिडन टू स्टैंड हेयर, तो डू नॉट हमने हटा दिया, बाकी सेंटेंस हमने यहाँ पे राइट कर दिया। या फिर यू आर आस्क्ड, अगर ये नहीं लगाते तो हम नोट का प्रयोग करते हैं, यू आर आस्क्ड नोट टू स्टैंड हेयर। सिट डाउन को कैसे यूज करेंगे, यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन या फिर बी सीटेड। अगर वाक्य में ये सब्जेक्ट जैसे वन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, पीपल, ए बॉय, ए मैन, ए पर्सन आ जाए तो हम इनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीपल हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में पीपल आया, तो जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पीपल को हम ऑब्जेक्ट में राइट नहीं करेंगे। तो द पुअर फर्स्ट फॉर्म है, द पुअर आर हेल्प्ड, आर हेल्प्ड, ठीक है। बाय पीपल हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई पेन्स, माई पेन्स प्लूरल है तो हमने क्या यूज किया है, माई पेन्स हैव बीन स्टोलन। अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो पहले वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और बाद वाला क्या होता है, डायरेक्ट। अगर बाद वाले ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट से पूर्व हम क्या लगाएंगे, टू। अगर बाद वाला लेते हैं, पहले वाला लेते हैं तो हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, अगर बाद वाला लेते हैं तो हमें क्या लगाएंगे, हम पहले वाले ऑब्जेक्ट से पूर्व टू लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई गेव हिम ए पेन, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो पहले वाला क्या है, इनडायरेक्ट, दूसरे वाला क्या है, डायरेक्ट। तो अगर यहाँ पे हमने रूल क्या किया था, अगर बाद वाला और ऑब्जेक्ट लेते हैं तो पहले वाले के, अगर हम ए पेन लेते हैं, बाद वाला लेते हैं तो पहले वाले के सामने हम क्या लगा देंगे, टू। जैसे ए पेन सेकेंड फॉर्म है, ए पेन वाज गिवन टू, गिवन हिम के पहले क्या लगा दिया, टू, गिवन टू हिम बाय मी, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के सामने हमने क्या लगाया, टू। अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे और हम बाद वाले को उठाते हैं, लेकिन अगर हम पहले वाले को उठाते हैं तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ही को उठाया, ही को हमने उठाया तो ये हिम को उठाया तो ये ही में चेंज हो जाएगा, ही वाज गिवन ए पेन बाय मी। नेक्स्ट है टू
इन्फिनेटिव केस, अगर वाक्य में वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें टू से पहले दिए गए सब्जेक्ट और वर्ब उठाएंगे। किससे पहले वाले? टू से पहले वाले। अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो टू से पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब उठाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे द चिल्ड्रन टेक टू ईट चिप्स, तो टू से पहले वाला सब्जेक्ट और वर्ब हम उठाएंगे। इसको हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, द चिल्ड्रन लाइक। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, चिप्स टू के साथ हम बी लगाएंगे, टू बी ईटन। ठीक है, अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पहले वाले को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, जो से पहले जो पोर्शन होता है उसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे और फिर हम टू के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, द चिल्ड्रन लाइक चिप्स टू बी ईटन। आई वांट टू रीड दिस बुक, तो आई वांट फिर दिस बुक टू बी रीड। रीड की फॉर्म कैसे चलती है? रीड रीड रीड। नोट, इट इज टाइम से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस निम्नलिखित होगा। कैसे होगा? इट इज टाइम के बाद हम क्या लगाएंगे? फॉर, फिर हम ऑब्जेक्ट, फिर हम टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज टाइम टू रीड दिस बुक, तो पहले हमने इट इज टाइम ऐसे का ऐसा लिख लिया, फिर फॉर का प्रयोग किया है, फिर हमने ऑब्जेक्ट उठाया है, फिर हमने टू के साथ बी लगाया है और फिर वर्ब लिखी है। इट इज टाइम फॉर दिस बुक टू बी रीड। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड। पैसिव वॉइस में निम्नलिखित वर्ब के बाद बाय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन वर्ब्स के बाद इनकी अपनी प्रीपोजिशन लगती है। कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद वो उनकी अपनी प्रीपोजिशन लगती है? जैसे इंटरेस्टेड आ जाए तो इन लगेगा, कंटेन आ जाए इन लगेगा, नोन आ जाए तो टू लगेगा, सरप्राइज आ जाए एट लगेगा, ओपन आ जाए एट लगेगा, वेक्स्ड आ जाए एट लगेगा, सेटिस्फाइड के साथ टू लगेगा, प्लेस्ड के साथ सेटिस्फाइड के साथ विद लगेगा, प्लेस्ड के साथ विद लगेगा, चार्म के साथ विद लगेगा, टायर्ड के साथ विद लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो यू, यू सेकेंड फॉर्म है, नहीं फर्स्ट फॉर्म है। यू आर नोन टू मी, दिस जग कंटेन मिल्क, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो वाज भरा जाएगा। मिल्क वाज कंटेंट, कंटेंट के साथ क्या लगेगा? इन, तो यहाँ पे भी बाय नहीं लगा, यहाँ पे भी बाय नहीं लगा। नो ने अपनी प्रीपोजिशन ली है और कंटेन ने अपनी ली है, कंटेन इन दिस जग। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो आई वाज सरप्राइज, सरप्राइज ने अपनी प्रीपोजिशन लिया है एट हिज बिहेवियर, तो इनमें बाय का प्रयोग नहीं हुआ है, इन्होंने अपनी प्रीपोजिशन ली है। आज बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।